शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान हमारा मामा है और मामा के भांजा हैं हम। हाँ, और फग्गन सिंह कुलस्ते। भग्गन जी कुलस्ते हमारा चाचा, उसके हम भतीजे हैं। बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता नहीं है, बेरोजगार को स्किल्ड बनाने की आवश्यकता है। हमेशा मोदी लहर में नहीं थोड़ी जीत पाओगे आप। 2 बार तो फग्गन सिंह मोदी लहर में जीत गए। भाई साहब का कहना है कुलस्ते जी से बोर हो गए हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर कुलस्ते जी से बोर हो गए हैं तो पिछले 20-25 साल से उन्हीं को क्यों जिता रहे हैं। और जो यहाँ बीजेपी कांग्रेस बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रही है मंडला के अंदर। ये इसको फॉरेस्ट जो जंगल है ना, वो जंगल ही बना के रखना चाहती, ना रेलवे लाना चाहती, ना अच्छे से हाईवे लाना चाहती। किसी भी सरकार को मेरे हिसाब से जो चेंज करते रहना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन। क्या है यहाँ का चुनाव? यहाँ आप कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं? सक्रिय उपाध्यक्ष हूँ शहर कांग्रेस कमेटी। भाई सब नाम बताइए। तो यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए कहीं वो दूसरे दर्जे का नागरिक है इधर पे। सबसे ज्यादा कोदो कुटको यही होता है और कोदो कुटको एक्सपोर्ट में जाता है। आपको मालूम है अभी लेटेस्ट एग्जीबिशन था फूड शो, वर्ल्ड फूड शो दिल्ली में, वहाँ पे आपके मंडला जिले से कौन गया मुझे बताओ। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा आ चुकी है मध्य प्रदेश के मंडला में। मध्य प्रदेश का एकदम जो पूर्वी इलाका है, जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, वो ज़िला मंडला है और ये ज़्यादातर जंगलों का आदिवासी बहुल इलाका है। इस ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों जो हैं एसटी रिजर्व्ड हैं, यानी कि आदिवासी समाज के लिए रिजर्व्ड हैं। इस ज़िले की इस चुनाव में चर्चा इसलिए भी है, एक तो 50% से ज़्यादा इस ज़िले में आदिवासी समाज की आबादी है। दूसरी, मंडला के रहने वाले लोकसभा के जो सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विधायक का चुनाव लड़ने भेज दिया है पड़ोस की निवास सीट से। इसी ज़िले की सीट है। अभी हम मंडला शहर में हैं और ये जो सीट है विधानसभा में, इसका नाम मंडला है। यहाँ से फग्गन सिंह कुलस्ते नहीं लड़ रहे हैं, हालांकि पड़ोस की निवास सीट से लड़ रहे हैं। पर मंडला ज़िले में पिछले कुछ समय में कितना काम हुआ है। फग्गन सिंह कुलस्ते नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्य मंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी राज्य मंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे हैं। पूरे देश में कहीं भी चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी चेहरे के तौर पर उनको प्रचार करने के लिए भेजती है। सबसे पुराने नेता हैं आदिवासी चेहरों में अगर बात किया जाए। 2 उनकी ख्यातियाँ भी हैं। एक ख्याति है 2008 की कैश फॉर वोट कांड की, जिसमें नोटों की गड्डियाँ लहराई गई थी और ये कहा गया था कि सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया था उस समय, ये कैश दिया गया। तो फग्गन सिंह कुलस्ते उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने कैश लहराया था। 2 महीने जेल में भी रहे। और फग्गन सिंह कुलस्ते का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था जिसमें वो एक भुट्टे वाले से मोलभाव कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सड़क पर जो आम छोटी छोटी चीज़ें बेचने वाले हैं उनसे ख़रीदना चाहिए, लेकिन उस मोल भाव को लोगों ने गलत तरीके से भी देखा कि साहब 15 रुपये का है तो आपको महंगा लग रहा है। इसलिए भी वो चर्चा में पिछले दिनों आए थे। फग्गन सिंह कुलस्ते का इलाका है, लोकसभा सीट उनकी है, विधानसभा उनकी नहीं है। विधानसभा से यहाँ 2 प्रत्याशी हैं। एक निवास जो पड़ोस की सीट है जहाँ से फग्गन सिंह कुलस्ते लड़ रहे हैं, वहाँ से जो कांग्रेस के विधायक चुन करके आए थे डॉक्टर अशोक मरस्कोले, है ना, वो इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं संपत्ति उइके, दोनों आदिवासी समाज से आते हैं। 3 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व्ड हैं। यहाँ पर कितना काम हुआ है ये समझेंगे अपन। क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम शहरी सिंह है और मैं क्या करते हैं आप? मैं तो हाल फिलहाल अभी स्टडी कर रहा हूँ, प्लस अपने बिजनेस में पापा के साथ सहयोग कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, मंडला में उदय चौक पे हम हैं, है ना जी। मंडला में कितना काम हुआ है? 6 बार से सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, यहाँ से विधायक पे भी आएंगे, अभी उस पर भी बात करेंगे। पहले बताइए कि लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से कितना काम हुआ? देखिए, लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से मेरा मानना है, जब से मेरा जन्म हुआ और जब से मैं देख रहा हूँ, मंडला अस्त का व्यस्त है, जैसे का तैसा है। मैं यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं देखा हूँ। रोड से लेके हो, माँ नर्मदा जी की पवित्र नदी है, घाट निर्माण हो, घाटों का भी कुछ नहीं है। जैसे जड़तर वैसे ही है पड़े हैं। मार्केट की स्थिति देख लो, बहुत दयनीय है। अस्पतालों की देख लो, यहाँ अस्पताल में बिल्कुल भी इलाज नहीं है। सीधा अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। सीधा आपको अगर करना है तो सीधा नागपुर रेफ़र कर देते हैं या जबलपुर रेफ़र कर देते हैं। यहाँ की स्थिति इतनी गंभीर है। अच्छा, एक बात कि सर से बात हुई, आप नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील दुबे। सुनील जी, 6 बार से फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ से सांसद हैं। एक नेता पर यहाँ की जनता बार बार भरोसा कर रही है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ विकास कार्य नहीं हुआ है।
क्या है ये समीकरण की विकास कार्य नहीं हुआ है, फिर भी बार बार फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ से जीत करके चुन देखिए, करके नियमित जो मद आते हैं और जो सांसद निधि वगैरह का धन है और जो सड़क निर्माण वगैरह का जो धन है उस पे तो काम हो रहे हैं, लेकिन जो एक व्यवस्थित जीवन स्तर को उठाने का, संसाधन से संपन्न करने को क्षेत्र का, कृषि का स्तर ऊंचा करने के लिए सिंचाई या और भी जो साधन है, ये सब में बहुत पीछे हैं। इधर और भी दूसरी रचनात्मक गतिविधि, खेल कूद, सांस्कृतिक, बहुत पीछे हम लोग। इधर कोई मंच ही नहीं है और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत लचर है। विकास का जो प्रबंधन जिस तरीके से होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और एक तरह से ये IAS अधिकारी, IPS अधिकारी का प्रशिक्षण केंद्र है। प्रशिक्षण के हाँ, क्यों? उनको भेज देते हैं या फिर प्रमोट ही भेजते हैं, तो उनके सब प्रयोग चलते रहते हैं। और जो कमज़ोर किस्म के अधिकारी होते हैं, ये राजनीतिक दल या सत्ता पार्टी के खुशामदखोर होते हैं। इतना उपेक्षित क्यों है ये? आपको क्या लगता है कि ये इलाका इतना उपेक्षित क्यों? एक तो स्थानीय मुद्दों पे कोई आंदोलन नहीं है, कोई ऐसे संगठन नहीं है किसानों के, मजदूरों के या क्षेत्रीय, कोई सिर्फ राजनीतिक संगठन जो दिल्ली या प्रदेश के जो कार्यक्रम आते हैं उस पर सक्रिय रहते हैं। स्थानीय मुद्दे तो यहाँ गतिशील है ही नहीं कहीं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम? मैं आऊँगा आपके पास। क्या नाम है आपका? प्रकाश जायसवाल हूँ, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं। यस, राष्ट्रीय हिंदी मेल देखता हूँ। अच्छा जी। प्रकाश जी, ये जो बात कह रहे थे सर कि उपेक्षित है इतने समय से, कोई एक उपेक्षित जगह है तो जनता में वो बात क्यों नहीं आती कि अगर उपेक्षित है, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं तो नेता को अब बदला जाए? वो उसका कारण क्या है? क्या वो सामाजिक समीकरण है जो चूंकि इस प्रदेश की 50% से अधिक आबादी आदिवासी है, फग्गन सिंह कुलस्ते उसी समाज से आते हैं, क्या वो एक समीकरण, एक वजह है कि उनको हराना बहुत मुश्किल है? लंबे से पुरानी राजनीति है, घरों तक मेल व्यवहार है, या मतलब शहर के लोग, शहरी अर्बन पॉपुलेशन इस बारे में क्या सोचती है? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मंडला आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे जो नेतृत्व है वो आदिवासियों का है, विधायक और सांसद आदिवासी हैं। आदिवासी विधायक बाय नेचर सीधे साधे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस उनका होता नहीं है। उसकी वजह से मंडला ज़िले में प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेट्स, वो बहुत बुरी तरह हावी है और एक्सप्लॉयटेशन पब्लिक का होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, अपनी मनमर्जी से काम होता है, इसीलिए मंडला में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। पिछले 35 से 40 साल का खाका जो मैंने देखा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए लेकिन मंडला में आके उनका बड़ा बुरा हाल। अभी जो सीवेज लाइन मंडला में बन रही है 25 जगह से टूट रही है, 8 करोड़ रुपया आया है, कोई बहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। रेलवे का है, रेलवे के लिए इतना पब्लिक को स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ पे लोग जो स्थानीय लोग हैं, नैनपुर के लोग हैं, उनने स्ट्रगल किया। कुलस्ते जी के प्रयास से बोलिए या कांग्रेस के पहले जो थे सेंट्रल में, वहाँ उनके प्रयास से, मैं क्रेडिट किसी को दूंगा नहीं, दोनों को भी दे सकता हूँ। लेकिन रेलवे में भी वो जो एक्सपेक्टेशन पब्लिक का था वो पूरा नहीं हुआ। चुटका प्रोजेक्ट आया नहीं, उसमें एक आप लोग आंदोलन में जो बैठे थे, हाँ, उसका कुछ नहीं, फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। यहाँ तक रेलवे लाइन नहीं है। अच्छा, दूसरी यहाँ से बात- रेलवे लाइन कितना दूर है? रेलवे यहाँ से रेलवे लाइन करीब 3 से 3.5 किलोमीटर है जी। तो ज्यादा दूर नहीं है, 3 नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए तो अप्रोचेबल ही नहीं है ना वहाँ तक जाना। लेकिन ये जिला है और जिला मुख्यालय है। सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन है। दूसरी बात, चुटका प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, सेंट्रल गवर्नमेंट से आया। कुलस्ते जी का ऐसा कहना है कि उनने लाया, मैं मानता हूँ, हाँ उनने लाया, लेकिन जो भी रीज़न रहे हों, लेकिन मेरी पिछली बार उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने बोला कि चुटका प्रोजेक्ट मंडला जिले में लाने में उनका बहुत बड़ा प्रयास है, लेकिन उसका भी विरोध हुआ है। और चुटका प्रोजेक्ट में एक मेरा सवाल है, चूंकि आप उसकी बात कर रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो कि इस इलाके में थोड़ा प्रभाव रखती है, उसके लोग ये कहते हैं कि चुटका प्रोजेक्ट आने से आदिवासियों का विस्थापन हुआ है बड़े पैमाने, और उस मुद्दे को उठाते हैं। वो बात है क्या? जी देखिए, एक बात बताऊं मैं, संक्षेप में कई और लोगों से बात यस, जब बरगी डैम बना था तब भी विस्थापन हुआ था। गवर्नमेंट ने आदिवासी या जो वहाँ रहवासी थे उनका रिहेबिलिटेशन किया, है ना। वैसे स्थिति चुटका की है, लेकिन चुटका मेरी दृष्टि में चुटका प्रोजेक्ट आने से मंडला के स्थानीय लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे बनिस्बत नुकसान के। अच्छा, ये मेरा ठीक मानना है। है। सर, संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर और लोगों से बात करेंगे। गैर आरक्षित वर्ग यहाँ पे 49% है।
और मंडला विधानसभा की बात कर रहे हैं आप? नहीं पूरे जिला में, पूरे जिले में, हाँ, पूरे district। 49% है। और पूरा आरक्षण है इधर, मतलब पंचायत से लेके सारे जितने स्थानीय निकाय वगैरह सब में आरक्षण है। तो यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए कहीं वो दूसरे दर्जे का नागरिक है इधर पे। और दूसरी चीज ये कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कांग्रेस और भाजपा में जो आदिवासी जनजाति वर्ग का जो मत है वो बहुत भारी तरह विभाजित है। जितने भी उन्हीं का सबसे ज़्यादा विभाजन है, और शहरी क्षेत्र में ये विभाजन उतना नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सुनील दुबे जी, मतलब दूसरे दर्जे का नागरिक कैसे है जो अनारक्षित वर्ग है? मैं इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि आदिवासी समाज मुख्य धारा से बहुत समय तक कटा रहा, तो उसको आरक्षण की ज़रूरत थी, तो उसको जीवन स्तर को और मौके उसको अतिरिक्त एक बार उपलब्ध कराने के लिए, ताकि वो मुख्य धारा में आए, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो अभी भी उनका जो आर्थिक और सामाजिक स्तर है वो अनारक्षित वर्ग से तो नीचे ही है। ये प्रशासनिक प्रबंधन जरूरी नहीं है। हम कह रहे हैं आप 3 सीट हैं, जैसे ये लोकसभा है, आप इसको आरक्षण एक तो कम से कम हम लोग सामान्य वर्ग को, जिनको अभिव्यक्ति मिल सके राजनीतिक, हमें राजनीतिक अभिव्यक्ति है ही नहीं कहीं, जो सामान्य अनारक्षित वर्ग है। ठीक है, इस पे आऊँगा, ये और लोगों से भी बात करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? आ रहा हूँ मैं हरेंद्र कुमार मसराम। मैं इस क्षेत्र इधर आ का जाइए, नहीं जाम लगेगा। मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ और वन समिति की सभापति हूँ मैं। आज जो जिस प्रकार से किसके बात सदस्य हैं? वन समिति सभापति जनपद पंचायत मंडला से। अच्छा, आज जो मंडला है, मंडला जो जल जंगल और जमीन के माध्यम जाना जाता है। आज मंडला की जो गोंडवाना राज साम्राज्य है, वो किला कम से कम 50 एकड़ की ज़मीन है। वहाँ पे आज अदर लोग जो बसे हुए हैं। आज जो गोंडवाना, मतलब आज जो मंडला है गोंडवाना के नाम जाना जाता है। और पूरे भारत देश में ऐसे बहुत से जिला हैं मंडला जैसे, जो पूरे देश को पुजाते हैं। हमारे यहाँ संक्षेप में बताइए जी। हमारे यहाँ डोलामाइट है, हमारे यहाँ रेत है, हमारे यहाँ जंगल है, हमारे यहाँ ज़मीन है, पूरा सब चीज़ है हमारे पास। उसके बाद भी यहाँ पे कहते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें दूसरे लोग को दे रहे हैं। हमारे यहाँ 49% आरक्षण है, देना चाहिए हमको। क्यों दें हम आपको भाई? इसलिए आज हमारी ज़मीन में आप रह रहे हो, आज हमारे किला महल के ज़मीन में कब्जा करके रह रहे हो आप, उसके बाद भी अगर हमको आरक्षण मिलना चाहिए। आप आदिवासी समाज से हैं? हाँ, मैं आदिवासी समाज का हूँ। दूसरी चीज़ है कि हमारे देश में जबकि 52% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, भाई आज 3% लोगों को आज पूरे देश में 10% आरक्षण मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे व्यक्त करता है। हमारे डोलामाइट है, हमारे यहाँ फग्गन सिंह कुलस्ते कहाँ लेके जा रहे हैं, स्टील प्लांट रायपुर। हमारे यहाँ ज़मीन है, वो ज़मीन में अदर जो भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनसे जो लगाव व्यक्ति हैं, वो लोग आदिवासी ज़मीन खरीद रहे हैं 50,000, 20,000, 10,000, 15,000 में। और वो वहाँ पे उन आदिवासियों को फिर ज़मीन खरीद के आदिवासी लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा ठीक है, ये तो फिर बहुत भटक जाएगा। ये बताइए मुझे कि आपको ये लगता है कि ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। मुझे फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार के सांसद हैं यहाँ से, उनका कामकाज कैसा रहा है? पिछले 6 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं। जैसे अभी मैंने एक चीज़ सुना कि हमारे मंडला में 49% लोग अदर लोग हैं और बाकी जो परसेंट है वो आदिवासी लोग हैं। भाई हमारे यहाँ भाजपा से भी आदिवासी चुनाव लड़ता है, कांग्रेस से भी आदिवासी लड़ता है, गोंडवाना से भी आदिवासी लड़ता है। तो भाई स्वाभाविक बात है ना, वोट बटेंगे ना। पर जो एक कामकाज कैसा रहा बताइए ना इनका। कामकाज ठीक ठाक नहीं रहा ना। कैसा रहा? जबकि हमारे यहाँ मंडला, क्या अपेक्षाएं थी, क्या पूरी नहीं हुई? जबकि हमारे यहाँ मंडला जिला में 5वीं अनुसूची लागू है। भाजपा ने 5वीं अनुसूची लागू तो नहीं किया, पर पैसा एक्ट लागू किया। पर पैसा एक्ट अगर लागू किया तो भाई आदिवासी क्षेत्र में आपको रेता जो समिति जो है पंचायत में, उनको देना चाहिए। बता दीजिए, आम लोगों को एक बार बता दीजिए क्या होता है पैसा एक्ट? पैसा एक्ट जो आदिवासियों के लिए पंचायत के विस्तार का एक्ट है, बताइए। देखो 1992-93 पंचायत एक्ट संक्षेप में बताइए। हाँ, एक्ट बना तो भुरिया कमेटी 1996 में कमेटी बनी, पर मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं भाई साहब वीडियो मत बनाइए। 16 नवंबर 2022 को भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में 89 ब्लॉकों में धरातल लेके आया मध्य प्रदेश में। परंतु उसने बोला कि भाई जल जंगल जमीन आदिवासी क्षेत्र में देना चाहिए। परंतु आज भी भाजपा के जो लोग हैं और कांग्रेस के लोग जो उच्च पद में बैठे हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, वो व्यक्ति आज वो भोपाल से उन लोग वहीं से आपके लिए आदिवासियों के निर्णय ले रहे हैं। वो ये एक मुद्दा है। 5th शेड्यूल की इन्होंने बात की। कांग्रेस पार्टी, अभी प्रियंका गांधी की रैली भी थी, उन्होंने कहा कि
उन्होंने ये वादा किया है कि मध्य प्रदेश के वो ज़िले जहाँ 50% से ज़्यादा आदिवासी आबादी है उनको हम 6th शेड्यूल में डाल देंगे। 6th शेड्यूल, ये वादा किया है कांग्रेस ने। इस वादे का मतलब है, और पैसा भी है, पैसा एक भी होगा। इस वादे का मतलब है कि उन इलाकों में आदिवासी समाज को अपने विधायी कानून, अपने स्तर से नियम बनाने का अधिकार मिल जाएगा। 6th शेड्यूल का जो सूची जो है उसमें अभी तक जो नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत के ही राज्य अभी तक शामिल हैं। प्रियंका गांधी ये वादा करके गई अगर वो सत्ता में आते हैं। एक आप दोबारा आ रहा हूँ। पहली बात तो ये 6 शेड्यूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मंडला जो है ये 5वीं अनुसूचित जिला है। वो कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी जो बोल के गई है कि हम यहाँ पे 6वीं अनुसूची लागू कर देंगे, हो ही नहीं सकता भाई। भारतीय संविधान में ये 5वीं अनुसूची है, तो यहाँ पे 6वीं अनुसूची कैसे लग जाएगी? आज जी, इस पे आपके एक बार इस तरह का 1996 में प्रयास किया गया था 6वीं अनुसूची के लिए। किसकी ओर से? कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ही थी शायद। तो इतना धुआंधार विरोध हुआ था, पूरे मंडला डिंडोरी एक था ये जिला। फिर इसके बाद वो पहल आगे नहीं हो पाई। कांग्रेस ने वादा किया है, क्या उसका कोई इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट दिख रहा है? इसका कांग्रेस को नुकसान होगा। इसलिए नुकसान होगा कि जो गैर आरक्षित वर्ग है ये इससे डरा हुआ है कि उसके बहुत अभी नागरिक अधिकार तो अभी दूसरे दर्जे के करीब हैं ही। आने वाले समय में और बिल्कुल कोई स्थिति नहीं रहेगी यहाँ पे। आप और लोगों से भी बात करूँ, आपके पास आऊँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनव्वर अली है जी। क्या है चुनावी मुद्दा, क्या है यहाँ पर? चुनावी मुद्दा क्या है यहाँ पर? सबसे पहली बात तो ये है कि मंडला अब जो उधर चौक पे खड़े हैं, ये जिले का हृदय स्थल है। वो पहली बात तो 2011 में यहाँ पर कुंभ स्थापित किया गया था। कुंभ का मेला भरा था यहाँ पर। उस समय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर कोई भी, जैसे शराब है, कोई भी नशीला पदार्थ है, मटर मछली जो भी हो, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाने का उनका प्रावधान था। तो यहाँ पर क्या है, वो तो हुआ नहीं, उनका वादे भी कुछ नहीं हुआ। उसके साथ साथ ये है कि यहाँ पर जो शराब पे जो कारोबार चल रहा है, नशीले पदार्थ, जिससे युवाओं की पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ठीक है, नशीले पदार्थों का कारोबार। क्या नाम है वैसे आपका? क्या नाम है? शाहनवाज खान जी। क्या है सबसे बड़े यहाँ के चुनावी मुद्दे? तो बहुत सारे हैं, अब बता क्या सकते हैं। कुछ शुरुआत करिए। एक तो मुझे बताया कि मैंने कहा लोगों से कि मुझे जबलपुर जाना है इसके बाद, तो लोगों ने कहा कि आप जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि मंडला में कितना काम हुआ है। नेशनल हाईवे की हालत देख लीजिएगा, कैसी है रोड यहाँ से जबलपुर की। जब आप जाएंगे तो आपको खुद समझ में आया कि यानी जो रास्ता लगभग 1.5 घंटे का है, वहाँ पे 3 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। मतलब आप देखेंगे कि रोड आई थिंक 2014 से बन रही है, आज भी पूर्ण नहीं हुई है। 2014 से बन रहा है? हाँ, नेशनल हाईवे आज भी नहीं कंप्लीट हो पाई है। आज भी कुछ पैचेस हैं वो नहीं कंप्लीट हुए हैं। नहीं बन पाया आज भी? अभी भी नहीं बन पाया। बीजेपी की सरकार में हमने काफ़ी दिनों से ऐसा देखा गया, जब से बीजेपी आई है बहुत कठिनाइयों से हम लोग गुजर रहे हैं उस समय से। अच्छा, तो सांसद की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? हम दोनों, जो घटनाएं भी हो रहे हैं सांसद से लेकर के जो अभी जो चल रहा वर्तमान में, क्या घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं? दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। जो पहाड़ है ना, जो कटिंग किया गया, जो उससे जो भसक रहा है, ऐसा लगता है कि बस के ऊपर पूरा पहाड़ गिर जाएगा। लैंडस्लाइड होता है हाँ। बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। गडकरी जी खुद बोल के गए हैं, नितिन गडकरी जी रोड के बारे में माफ़ी मांग के गए हैं कि जितने भी यहाँ टेंडर पहले हुए हैं उनको मैं सब निरस्त करके पूर्ण रूप से नया कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हूँ। वो हालांकि शुरू भी हो गया, पर जो आमजन को इन 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा नुकसानी हुई है, किसी के एक्सीडेंट, बीमारियां भी काफ़ी हुई हैं गांव वालों को धूल डिस्पस्ट के कारण, धूल की वजह से। पर ये सब अपनी अपनी पार्टियों के चक्कर में सब वो रोड भी निरस्त जो भी अपना। तो यहाँ का एक मुद्दा हो गया साहब जबलपुर की रोड यहाँ से, दूसरा मुद्दा हो गया मेडिकल पीजी कॉलेज जिसका भूमि पूजन ही होता जा रहा है, शुरू नहीं हो रहा, इमारत नहीं बनी। 2 मुद्दे। तीसरा, यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी और बेटर होनी चाहिए। 3 मुद्दे। यहाँ पे जंगल है। पूरे एशिया महाद्वीप में मंडला, डिंडोरी और बालाघाट, यहाँ पे फर्नीचर का बहुत बड़ा उद्योग लगा जा सकता है। और हमारे यहाँ मंडला में डोलामाइट और लकड़ी इतना ज़्यादा है कि पूरे मंडला जिला के आधा मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा यहाँ पे बेरोजगार युवा हैं, वो यहाँ पे रोजगार साधन। परंतु यहाँ के जो पैसा है वो जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जाके कंपनियाँ स्थापित हो रही हैं। ये एक मांगे, इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वनोपज संपदा, वन संपदा पर्याप्त है, लेकिन इंडस्ट्री नहीं है। इस वजह से जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के,
उनको रोज़गार के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है, जैसे कि जबलपुर, रायपुर या नागपुर। जी, क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रखर भंडारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक लंदन टॉप एंड इट्स टीम फॉर कमिंग हियर। शुक्रिया। मंडला, और आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, स्पेशली सौरभ त्रिवेदी जी का। तो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग हियर। एंड क्या मुद्दे हैं यहाँ के? क्या करते हैं आप? देखिए, मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड आई एम आल्सो वर्किंग एज अ पार्ट टाइम एसोसिएट फैकल्टी। अच्छा, सो क्या पढ़ाते हैं ऑफिस मेरा पबैड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं स्पेशली आप बैक तो टीम में बेहतर हूँ। समझ सकते हैं। अभी सर आपके सामने ये बात कह रहे थे कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत कमज़ोर है और लगभग निष्क्रिय है, ऐसा इनका कहना है। इंक्रोचमेंट बहुत है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी इनोवेटिव चीज़ें नहीं करता है। ये बातें हैं क्या? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो मेरा ओपिनियन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर कोई सरकार चलती रहती है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी लचर हो जाता है, शिथिल हो जाता है। जी, बिल्कुल, क्योंकि घमंड लोगों में ऊपर लेवल पे भी और नीचे लेवल पे भी एक नेक्सस टाइप का बन जाता है और एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल उसी अकॉर्डिंगली काम करने लगता है। तो किसी भी सरकार को मेरे हिसाब से जो चेंज करते रहना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। ये इनका निजी ओपिनियन है, सरकार बदलते रहनी चाहिए। एक बहुत पुराना एक कहावत है जिसमें ये कहा जाता है कि आई लाइक माई कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड माई गवर्नमेंट वीक, कि मुझे अपनी कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए और सरकार कमज़ोर चाहिए ताकि मैं सरकार पर दबाव बना सकूँ। इस तरह की ओपिनियन। देखिए, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। मैं स्पेशली आपके माध्यम से यूथ के बारे में कहना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे तो खैर हम लोगों को पढ़ने के लिए उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है। आपका जैसे सबने बताया कि भूमि पूजन बस हो आपका गया। जिला है, पूरे जिले में क्या क्या है कॉलेज? कौन से कॉलेज हैं? एक ही है आरडी कॉलेज, बाकी दूसरे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस और बाकी प्राइवेट कॉलेज। इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक नहीं है। हाँ, और मेडिकल की पढ़ाई भी नहीं मेडिकल होती। पढ़ाई भी नहीं। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। और एक ले दे के एक आया था जो मंडला के लिए सैंक्शन था, पर वो उसको मनेरी में दे दिया गया, तो जबलपुर ज्यादा बेनिफिट लेता है उससे। ये कौन से साल की बात है? कंपैरिजन टू ये साल तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो ये फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद थे तब। उस टाइम की बात है। कांग्रेस। हम कांग्रेस। हाँ, बताइए क्या है यहाँ का चुनाव? यहाँ आप कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं? सक्रिय उपाध्यक्ष हूँ शहर कांग्रेस कमेटी। भाई साहब नाम बताइए। एडवोकेट रजनीश रंजन उसराठे। क्या है यहाँ का माहौल चुनाव? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। कांग्रेस तीनों सीट जीत रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करी। पूरे शहर आप घूम लीजिए, शहर में ये स्थिति है कि गड्ढे, सीवर लाइन, रोड, नालियाँ, बिजली कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। कागजों में घोषणा होती है और घोषणा भी तो पता है आपको मध्य प्रदेश के कौन थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी से भी कोई है क्या? जब पार्टी ये कांग्रेस पार्टी से आ गए तो कांग्रेस हाँ? पार्टी से आप बहुजन समाज पार्टी से, कोई भारतीय जनता पार्टी से हैं क्या? नहीं हैं? आप हैं जी? अच्छा, तो ऐसे ही गमछा दिख रहा है जी, गमछा दिख रहा है। कहते हैं कि कर्ज माफी का वादा कमलनाथ सरकार ने किया था और आरोप ये है कि वो पूरा नहीं हुआ। और विधानसभा में कर्ज माफी की बात कर दूं, इस मंडला शहर में बीजेपी के महामंत्री, बीजेपी के उपाध्यक्ष, उनका तक कर्जा माननीय कमलनाथ जी ने माफ करवाया था। वो क्या बताएंगे कर्जा माफ किसका हुआ किसका नहीं हुआ? हमारे पास तो अथेंटिक लिस्ट है। नहीं, लिस्ट तो वो ऐसा है कि 2 लाख तक का वादा किया था आपने, सही बात है। 0 से 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। 2 साल में सरकार गिर गई आपकी, क्योंकि आपके यहाँ फूट हो गई, जो कांग्रेस में अक्सर हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चलेगा, बाकी कांग्रेस आज भी मजबूत पार्टी है, फूट नहीं होती कांग्रेस में। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपकी सरकार गिर गई, तब तक आप 0 से 50,000 रुपए तक के जिन किसानों ने कर्ज लिए थे उनके तो आप माफ़ी करने की शुरुआत कर पाए, बट उसके ऊपर के 50,000 से 2 लाख वाले तो वो नहीं कर पाए। 1.5 लाख रुपए तक का तो कर्ज माफ हुआ। कितने लाख लोगों किसानों का हुआ? अब ये तो आपको अथेंटिक बता नहीं सकता, बाकी 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हुआ। सरकार बनने के बाद एक बार सरकार बनने के बाद अगर मैं लिखित में दे दूं, अभी तक कांग्रेस ने लिखित में नहीं दी है कि
अभी आपका 1 लाख 0 से लेकर 2 लाख तक आपके कर्ज माफ हो गए। भाई हो ही नहीं है। अगर लिखित में कमलनाथ सरकार या कांग्रेस सरकार अगर लिखित में दे देती तो स्वाभाविक बात, तो क्या भाजपा की इतनी बखत थी क्या उसने माफ कर देता? बताया इन्होंने गोंडवाना पार्टी मैं से। चाहता हूँ कि सूचना का अधिकार है, सूचना के अधिकार से आप जानकारी ले सकते हैं। सर मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा धीरे, आराम से भाई साहब आराम से। भूतल परिवहन मंत्री के यहाँ गए थे कांग्रेसी विधायक इस मुद्दे और मैं ही व्यक्ति हूँ जो नारायणगंज से पैदल पद यात्रा किया था भरी नवतपा में इस रोड के लिए, जबलपुर मंडला रोड के लिए। विधायक जी तो नहीं कह रहे थे, खुद गए थे गडकरी के पास। जी क्या नाम है आपका? मैं बहुजन समाज, मैं एडवोकेट राकेश चौधरी, क्या? मैं एडवोकेट राकेश चौधरी बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से। आप भी बहुजन, आप दोनों, आपका और गोंडवाना, आप जिलाध्यक्ष हैं बसपा के। गोंडवाना पार्टी का गठबंधन है आपका, आपसे हुआ ना, बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन है, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये बताइए इन इलाकों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का असर क्या है आपके हिसाब से? आदिवासियों के 3 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी केवल संवैधानिक बात करते हैं, संविधान के हिसाब से बात करते हैं, है ना। केवल 2 ही पार्टी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करती है। 3 बड़ी चीजें बताइए जो आपके हिसाब से 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं यहाँ के, आपके हिसाब से। यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे जो है स्वास्थ्य है, रोजगार है और पलायन की समस्या। पलायन की समस्या को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या है मतलब पलायन की समस्या? बाहर लोग सुन रहे हैं, उनको समझ में आया। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं रहता तो दूसरे शहरों में जाके लोग वहाँ अपने मजदूरी करके और आपका जीवन यापन करते हैं, वो चले जाते हैं। बारिश के टाइम तो नहीं होता काम, मगर शहर चले जाते हैं। और जो यहाँ बीजेपी कांग्रेस बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रही है मंडला के अंदर। ये इसको फॉरेस्ट जो जंगल है ना, वो जंगल ही बना के रखना चाहती, ना रेलवे लाना चाहती, ना अच्छे से हाईवे लाना चाहती। और उसको जम करती बाहर के लोगों को, मंडला के लोगों को दिखाने के लिए लाते कि यहाँ जंगल में कैसे जो जानवर टाइप के लोग रहते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ये एक इनका महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक बात बताओ दोस्त, आपके यहाँ किसी को, अंकल इधर आ जाओ, आपके यहाँ किसी को मिला क्या लाडली बहना योजना? आपके आसपास परिवार, घर, पड़ोस? देखिए मेरे परिवार में तो नहीं मिला किसी को, बट मेरी जो यहाँ पे हाउस हेल्प जो आती हैं उनको मिला हुआ है। तो बस मैं उनका तो क्या जब उनको मिला है तो अब वो जब हर महीने उनको अब 1250 कर दिया ना, पहले 1000 रुपये से शुरू किया था। हर महीने लाडली बहना योजना के तहत शिवराज सरकार विवाहित महिलाओं को 21 से 60 वर्ष की और जो मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली हों उनको देती है। पर उसमें थोड़ा समग्र पोर्टल पर पहले रजिस्टर करना पड़ता है, वो सभी अर्हताएँ हैं उसकी। तो जिनको मिल रहा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर में तब्दील हो रहे हैं? ऐसा देखा आपने? देखिए अब ये तो उनका ओपिनियन है, मैं पूछ रहा हूँ, आप जी जो जी बात जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसका असर पड़ रहा है क्या मतलब वोटरों में? मैं ये देखिए वोटरों में सामने से तो मैं नहीं कह सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो वो जाने वोटर। बट ये है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। बट ये है, क्या कह रहे हैं आप? पीछे से फ्री की रेवड़ी सबको चाहिए है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के हो, सबको चाहिए। दर्द सबको है, लेकिन बताया कोई नहीं। विरोध करेंगे लेकिन लेंगे भी। मुफ्त की रेवड़ी शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। लाडली बहना जो है, लाडली बहना जो योजना है, लाडली बहना जो योजना है वो पैसा देने का है। पहले तो गोपनीय तरीके से करते रहे थे, अब योजना बना के पैसा बांटा ये लोगों ने कि हम चुनाव जीत जाएं। मगर लोगों को चिंता है उनके बच्चों के रोजगार की, अच्छी चिकित्सा की, शिक्षा की। जो सब महंगे, सब फ्री वो कर दिए, सब प्राइवेट सेक्टर में चले गए। और जब भारतीय जनता पार्टी मिलके इस देश को बेचने का काम किया। हाँ, लाडली योजना पे आप कुछ कह रहे हैं? लाडली बहन योजना, इधर आ जाइए। लाडली बहन योजना जो अभी चला रहा है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके पूर्व 18 साल पहले 18 साल की शासन हो गई, तब उनको समझ नहीं आया कि लाडली बहन योजना क्या है। एक बार इधर कांग्रेस ने घोषणा की हम नारी सम्मान के माध्यम से 1500 रुपये प्रति माह महिलाओं को देंगे, नारी को देंगे, और इन्होंने इस तरफ घोषणा कर दिया। हम लोग हर घर हर गांव में हर महिला से नारी को फॉर्म भरवाया है 1500 का। जैसे ही सरकार बनती है कांग्रेस की, तुरंत बटन चालू होगा और सबके खाते में पैसा आना चालू हो जाएगा। किसी जानकारी बिल्कुल नहीं होगी कि कौन क्या है, सब फॉर्म भरा हुआ, जल्दी से धड़ल्ले से पैसा आएगा। कितना अच्छा लगता है कि सब अपनी वाई बोलते हैं कि हमने ये मुफ्त में दे रहे हैं, हम ये मुफ्त में दे रहे हैं, हम वो मुफ्त में दे रहे हैं। आप मुफ्त में दे रहे हैं,
पर किसी उस वर्ग का तो सोचो आप, जो मेहनत करके अपनी इतनी पढ़ाई करके तब भी उसको अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। मिडिल वर्ग वहीं का वहीं है। आप ये बोलते हैं कि हम मुफ्त में दे रहे हैं, तो ये मतलब आप मुफ्त में ये चाहते हैं कि पूरे देश को आप मुफ्त में बांटें और लाचार करें। आप उनको इतना सपोर्टिव बनवाइए, इतना कामकाजी बनवाइए कि वो जहां आप 1000 या 1500 रुपये या 1200 रुपये दे रहे हैं, वो वहां जाके महीने भर का 5000 10,000 कमाएं। पर नहीं, आपको तो बस मुफ्त की रेवड़ी बांटना है, हो गया, चाहे कोई पार्टी हो, ऐसा नहीं। आप बेरोजगारी भत्ते के वैसे पक्ष में हो? बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए? मैं बेरोजगारी भत्ते के पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, मैं इतना जो केंद्र सरकार राशन देती है गरीबों को मुफ्त में, उसके पक्ष में हो? देखिए, मैं राशन एक अपनी निजी व्यवस्था है, वो वोट पाने की हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, वो मुझे पता है वो राशन लेके खाता है या बेचता है, वो भी मैं इतना व्यक्तिगत नहीं देखता, लेकिन मैं कई लोगों को देखा हूँ जो राशन लेता है और बेच देता है। मुझसे पूछे ना, राशन की चीज होती है सर, क्या कह रहे हैं? राशन सर, क्या कह रहे हैं? राशन दूसरा मुद्दा है। राशन तो क्या है कि आप राशन कैसा है कि राशन संवैधानिक प्रतिक्रिया से आता है। भाई, आज एक गरीब आदमी है, गरीब परिवार का, उसको आवश्यकता है, उसमें से बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता है या नहीं? बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता नहीं है, बेरोजगार को स्किल्ड बनाने की आवश्यकता है। बेरोजगार को ऐसी व्यवस्था देने की आवश्यकता है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने यहाँ के बेरोजगारों को स्किल्ड बनाने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। फग्गन सिंह कुलस्ते ने क्या किया स्किल्ड बनाना? भाई साहब, कोई है जो उनके पक्ष में चीजें बता सकता है कि उन्होंने? राज्य की एक योजना है सीखो कमाओ योजना, उसमें राज्य सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्लस 8,000 रुपये स्किल सीखने के दौरान दिया जाता है। उसके बाद आपको रोजगार भी मिलेगा और रोजगार में आप पैसे भी कमाओगे। इस जिले में सीखो कमाओ योजना के कितने लाभार्थी हैं? बताओ, मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है? दुनिया भर की योजना, बहुत से पेमेंट हो नहीं रहे हैं, लंबित पड़े हैं लोग। जो सरकार को प्रशासन में जो काम गाड़ियां आड़ियां लगाते हैं, उनके कोई पेमेंट 6-6 महीने से नहीं हो रहे हैं। एक बात बताइए, तो दो वापस आते हैं एक बार। फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार के सांसद हैं, ठीक? उनको विधानसभा में चुनाव लड़ने भेज दिया गया कि जाओ विधानसभा में जीत के आओ। मंडला के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्यों भेजा गया उनको? भाई देखो, ये उनके पार्टी के अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन अगर मत विभाजन होता है, आदिवासी मत विभाजन होता है, तो इसका लाभ भाजपा को जरूर मिलेगा। लाभ मिलेगा भाजपा। क्या कह रहे हैं आप? मैंने ये बोला कि यहाँ बीजेपी ने 18 साल राज करी, एमपी गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान ने, कुछ काम नहीं है। फग्गन सिंह 5 बार के सांसद, कोई काम नहीं किया यहाँ पे। देव सिंह सयाम 15 साल से विधायक है, 3 बार के, कोई विकास नहीं हुआ मंडला में, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। क्या फग्गन सिंह ने किया काम? कुछ नहीं किया। आप क्या करते हो? मैं तो बेरोजगार ये सब हारेंगे, बेरोजगार हैं आप भी? ये सब हारेंगे। क्या कह रहे हैं? परिवर्तन चाहिए, यहाँ सब हारेंगे। कांग्रेस के वर्कर एमपी में, मंडला में परिवर्तन चाहिए। मंडला में कोई काम नहीं हुआ सर, पूरे एमपी में परिवर्तन चाहिए सर। कुछ काम नहीं हुआ। कौन जीत रहा है? कांग्रेस के समर्थक हो आप? सर, मैं कांग्रेस के समर्थक। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से बोर हो गई है मध्य प्रदेश की जनता। इतना थोपे हैं ये आरएसएस वाले सब मिलके, और पूरा प्रशासनिक क्षमता जो होना चाहिए एक मुख्यमंत्री में, दमखम, वो खुद अपनी योजनाओं का गला फाड़ फाड़ के विकास करते। पीआरओ क्यों होता है? दूसरे माध्यम भी हो सकते हैं, वो अपनी गरिमा तक बना के नहीं रखते। अच्छा, तो इस बार अगर फग्गन सिंह कुलस्ते आपके यहीं से हैं, अगर उनको बीजेपी 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़े, नरेंद्र तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, अगर प्रहलाद सिंह पटेल, अगर उनको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बना दिया जाए, फग्गन सिंह कुलस्ते तो अगर विधायक बन गए, जीत गए, और उसके बाद इस बार शिवराज सिंह चौहान की जगह, क्या ये सेंटीमेंट है यहाँ पे सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं क्या फग्गन सिंह कुलस्ते? जी नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत ही बड़ा स्टेट। देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश जो बहुत बड़ा स्टेट है, और ऊपर से क्या है, मैक्सिमम जो सांसद थे एमपीज को उतार दिया गया है। हर क्षेत्र में अपने अपने क्षत्रप बैठे हुए हैं, तो जब अगर सपोज इनकी गवर्नमेंट जीतती है तो आपके हिसाब से शिवराज ही बनेंगे? जी देखिए, शिवराज का तो मैं नहीं कह
कह सकता क्योंकि वो तो केंद्रीय आला कमान पे डिपेंड करता है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो क्योंकि सब छत्रपों को भेज दिया गया है लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे, तो इसके बाद अंतरकलह और मच जाएगा कि कौन बनेगा, क्योंकि हर कोई बनना चाहता है मुख्यमंत्री। ऐसे इन फाइटिंग पहले से चल रही थी, अब और बढ़ जाएगी। क्या इसलिए भेजा गया मंत्रियों को, जैसा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की स्थिति कमजोर थी? मैं बताना चाहूंगा 2-3 रीजन ये है। देखिए मेरे हिसाब से इसलिए भेजा गया है, पहली तो उन सीटों पे भेजा गया है जहाँ पे पहले बीजेपी थी, अब कांग्रेस के कैंडिडेट जीत चुके थे, तो उनसे शायद वापस चाहते हैं, कांग्रेस की सीटें अपन वापस चाहते हैं जी। दूसरा ये कि वो उनको टेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए आप मोदी के नाम पे तो खा लिए हैं, आप जीत रहे हैं मोदी के नाम पे, तो आपकी क्या रियल में हकीकत है, आप जनता के बीच में जनाधार है कि नहीं आपका, ये भी बताओ। और अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो देन यू हैव टू प्रूव इट, अदरवाइज वो सिर्फ आप बन के आ जाए सांसद और चाहे कि मुख्यमंत्री बने। क्यों भेजा गया क्या केंद्रीय मंत्रियों को? आप कांग्रेस में पूर्व माननीय शिवराज सिंह ने बोला था, मुख्यमंत्री ने बोला था कि हम अगर जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश में सांसदों को भी चुनाव लड़ाएंगे क्योंकि हमें बहुमत चाहिए। इस कारण भेजा गया है उन लोगों की, इनकी कहीं ना कहीं बखत होगी तो एक सीट इन विधानसभाओं से बढ़ेगी। इस कारण निवास में फग्गन सिंह कुलस्ते को लड़ाया। आपको लगता है ना सीट बढ़ जाएगी, भी जीत जाएंगे फग्गन? वो मुख्यमंत्री का कहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज कुलस्ते जी की इतनी हालत पतली है कि जनता और कुलस्ते के बीच में चुनाव है, कांग्रेस के बीच में नहीं है। जनता अरे बीजेपी से कोई नहीं है क्या? कांग्रेस वाले हावी हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं। कुलस्ते जी एक मिनट इन लोग भाई साहब का कहना है कुलस्ते जी से बोर हो गए हैं। मैं कहना चाह रहा हूं अगर कुलस्ते जी से बोर हो गए हैं तो पिछले 20-25 साल से उन्हीं को क्यों जिता रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने ये पूछी थी कि क्या कुलस्ते जी एमपी के सीएम का चेहरा हो सकते हैं, तो ये उनका एक तो पहली बात इंटरनल मैटर है। जैसा अपन ने राष्ट्रपति चुनाव में ये देखा था कि एक आदिवासी चेहरा उन्होंने लाया था, तो हो सकता है कि उनको सांसद से विधायक इसलिए बनाया जा रहा हो कि कोई आदिवासी चेहरा उनको लाना हो सकता है। कोई आदिवासी चेहरा? अच्छा ठीक है, आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हो, राष्ट्रपति बनाया द्रौपदी मुर्मू को, गर्व होता है? सर एक बात बोलना चाहूंगा, पहले ये बताइए ना इस बात पे जो मैंने पूछी है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ ना सर, गर्व होता है, गर्व नहीं होगा ना। कुशल नेतृत्व का अगर महिला होती तो आज आदिवासी समाज के लिए आज मणिपुर में कोई आदिवासी के ऊपर कोई मुद्दा क्या वो दम वहाँ पे कोई 10 फीट गड्ढा में कोई गड़ाता क्या? उसका राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति अगर बनाया गया तो आप क्यों प्रसन्न नहीं है? चीज बोलना चाहूंगा मैं कि आज जैसे भाजपा, फिर आप बहुत राजनीतिक बात कर रहे हो। नहीं भाजपा और मैं मानता हूँ सर, फग्गन सिंह कुलस्ते हमारा सीएम लायक है ना, है सीएम लायक? हाँ है, पर तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति लायक क्यों नहीं है ना? पर वो मणिपुर में क्यों नहीं बोली? आदिवासी के ऊपर नंगे को घुमाया गया, मुर्मू बोली क्या? फग्गन सिंह कुलस्ते बोले क्या? नहीं बोले। मेरा कहना सर आज ये है कि भाजपा सरकार जो आज आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की जो बात कर रही है वो क्यों बनाना चाहती है? आप किसके वोट काटोगे इस चुनाव में? ये सीधे पूछते हैं। किसी के वोट नहीं काटना। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसी का तो वोट काटने की, बीजेपी की क्यों कांग्रेस? सर आप विषय से भटका दिए। नहीं भटका नहीं रहा, सवाल तो है। पूरे भारत देश और मध्य प्रदेश आज सीएम आदिवासी क्यों कह रहा है? क्योंकि मात्र आदिवासी के पास ही खनिज संपदा बचा है और पूरा भारत देश खनिज संपदा से चलती है। ये चीज आप मानिए। आप अगर खनिज संपदा अगर जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था, भारत देश की अर्थव्यवस्था पूरा तरीके से चरमरा जाएगी। आदिवासी पे आदिवासी की साहब बात कर रहे थे, आदिवासी को जितना ऊपर भाजपा ने पहुंचाया है उतना किसको? बिरसा मुंडा को आज से 10 साल पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। किसने माना? रानी कमलापति को कौन जानता था? भाजपा ने कमलापति को कौन जानता था? बिरसा मुंडा को प्रचारित किया भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले। आदिवासी है। कांग्रेस तो अभी जाके बोल रही है कि हम लोग मुंडा को भगवान मानता है। सबसे बड़ा क्रांतिकारी अगर भगवान का दर्जा दिया गया है तो बिरसा मुंडा, और हमारे पूजनीय है, वो आराध्य है हमारे बिरसा मुंडा। अरे शंकर आज से 10 साल पहले कौन जानता था? ये बताइए। अब तो आप बोलेंगे, अब तो सब लोग बोलेंगे कि हम जानते हैं। अब तो सब लोग बोलेंगे। सुनिए, डाइवर्ट मत करो। मुद्दा ये है, आप आने वाले 5 साल में मंडला को कहाँ देख रहे हो? आपके मंडला को 5 साल में मंडला से बाहर कोई नहीं जान रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ
मिस्टर MP एंड मिस्टर MLA बोथ, राइट? तो अभी आपके पास क्या मुद्दा है, आप उस पर बात करो। आप फग्गन सिंह के मिनिस्टर बनने पे बात मत करो। आपके मंडला जिले में कौन फाइट कर रहा है उसी पे लेके आ रहे हैं। मैं इसी बात ने पूछा कि बिरसा मुंडा का सम्मान या रानी कमलापति का सम्मान क्या। देखिए, हम अपने जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे जी हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारे ही समाज से आते हैं थे और हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट बात यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ स्टेशनों के नाम बदल देने से या कुछ कर देने से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि NCRB का जो डेटा है केंद्र सरकार का, उसके अकॉर्डिंग एट्रोसिटीज बढ़ चुकी हैं आदिवासियों पे, और अगर एट्रोसिटीज बढ़ चुकी हैं तो उस पे काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ नाम बदल देने से या कोई पर्व मनाने से। जो रियल में हो रहा है उस पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, मैं आपके थ्रू एक चीज और एक मुद्दे पे बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो आप लोगों ने जो लल्लन टॉप ने जो युवाओं का मुद्दा उठाया था, जो आपने पटवारी घोटाले को उजागर किया था, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि यूथ के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया। जाति जनगणना पर क्या सोचते हैं लोग? होना बहुत जरूरी है सर, होना चाहिए। जाति जनगणना के अनुसार क्या फायदा होगा आपके? बहुत फायदे हैं। जैसे जाति जनगणना हुई, मंडला क्षेत्र की लोकल जाति जनगणना हुई, उसमें समान दर्जा यदि अधिक रहा तो आने वाली जो विधानसभा चुनाव है, हो सकता है उसमें जनरल कैंडिडेट आए, अलग अलग जाति के अनुसार अलग अलग कैंडिडेट आए। बट सर, मुद्दा भी वर्तमान में ये है, पिछले 5 सालों से यहाँ पर भाजपा की सरकार है मंडला क्षेत्र में। पूरे मध्य प्रदेश में तो पिछले 15 सालों से भी अधिक 15 साल से हो गया है सर। लेकिन जो मंडला क्षेत्र का हम लोकल व्यक्ति हैं, मंडला क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था सर, वो नहीं हो पाया सर। यहाँ पर हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। यहीं पर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, जो यहाँ पर जो पुल बना है, यहाँ पर गार्डन बनने का प्रोजेक्ट था। ये उदय चौक में जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर फुहारा बनने का प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था सर, लेकिन कुछ यहाँ हुआ नहीं है। लेकिन कांग्रेस भाजपा का मुद्दा, अरे भैया, कांग्रेस भाजपा आदिवासी का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि जो कोई विकासशील पुरुष हो, जो इस चीज का नॉलेज रखता हो, जो इस चीज में बढ़ता हो, उसे बढ़ावा दिया जाए। आपको लगता है कोई है ऐसा प्रदेश में, कोई विकासशील पुरुष नजर आता है आपको? नहीं, कैंडिडेट यदि अच्छा होगा सर, जैसे वर्तमान में दो कैंडिडेट हैं सर, कांग्रेस भाजपा से अलग अलग कैंडिडेट खड़े हैं, दोनों योग्यता अनुसार ठीक है, किसी की हम बुराई नहीं कर रहे हैं। बट सर, जो भी बने उसे मंडला क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। कमलनाथ सरकार के 15 महीने और भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार, कैसा क्या कम है इसमें? मैं यही बस कहना चाहूँगा, किसी भी सरकार को 5 साल मिलते हैं काम करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज़ बनाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो इम्प्लीमेंट भी करती हैं। तो जब सरकार को मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही सरकार चली गई, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं रही होंगी जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे मगर नहीं हो पाया। तो टाइम देना ही चाहिए। देखिए, 18 साल हो गए, अब एक फैटिग भी डेवलप हो चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुए कि नहीं हुए, काम भी हुए हैं, और कई जगह अब बहुत ज़्यादा फैटिग डेवलप हो चुका है, और कई जगह एडमिनिस्ट्रेशन भी लाचार हो चुका है। चेहरे से है जी, या कमल के फूल के निशान से है? देखिए, अगर शिवराज सिंह का चेहरा बदल दिया जाए तो फटीक खत्म हो जाएगा। देखिए, ये फटीक लोग, मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये बात गुजरात में भी कही जा रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी से फटीक हो रहा है, चेहरा बदल दिया गया, फिर से भारतीय जनता पार्टी में चुन करके आई। देखिए, मैंने स्टार्टिंग जो आपको यही कहा था सबसे पहले कि किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी को बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो वो एक अहंकार हो जाता है। चेहरे से है कि पार्टी से? दोनों से। सर, चेहरे से की बात है तो आप देखो, मॉडल यदि देखना छिंदवाड़ा मॉडल, चेहरे की बात है तो कमलनाथ देखो, कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल देखो। दूसरा मॉडल देखो, भाजपा फग्गन सिंह कुलस्ते, जबलपुर मंडला रोड देखो। अब आप खुद चुन लो सर, बेस्ट कौन है? सर, एक टाइम में मंडला में कमलनाथ बेस्ट है आपके बेस्ट है सर, बिल्कुल बेस्ट। एक टाइम में भाजपा के 2 विधायक थे, सांसद थे, एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में। उसके बाद भी कोई काम नहीं हो पाया। यहाँ से लोकसभा से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा से सांसद जो अभी जो संपत्तियां हुई के जो अभी मौजूदा जहाँ हम खड़े हैं मंडला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भी हैं। जी सर, बिल्कुल। लेकिन आज भी आप देखेंगे कोई काम नहीं हो पाया दोनों के सांसद होने के बाद भी, और हो सकता ना उम्मीद है मंडला की जनता कि आगे आके भी काम ना हो। सर, ये दुर्भाग्य लेकिन हम लोग मंडला की जनता का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि नेता होने के बाद भी हम लोग अपनी स्थिति में हैं, आज तक आगे नहीं बढ़ पाए सर। नए प्रोजेक्ट आते हैं जो केंद्र में भी रह चुके हैं इतने, मतलब कमलनाथ जी की बात करूँ, उनका छिंदवाड़ा बहुत सुंदर है देखने में, और वो यहाँ आके ये भी कह रहे हैं कि मैंने मंडला को गोद लिया है। अब अगर बाय चांस कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये देखा जाएगा कि मंडला कितना विकसित होता है। और सर, एक चीज़ है,
उम्मीद है क्या मंडला के लोगों को कांग्रेस से, यहाँ कम से कम शहर के लोगों को? देखिए, मैं पूरे गांव को जज नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि रूरल इलाका भी है। शहर की जो रोडें हैं, आप खुद यहाँ से बस स्टैंड तक जाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितना काम हुआ है। काम होने कब से चालू था, लेकिन आज तक काम होता ही नहीं है। रोड जाके देखिए आप, इतने गड्ढे हैं। यहाँ बुखार भी आता है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमारी गाड़ियों में गिट्टी लग रही है, टायर देखिए हमारे टायर खुल गए, रोड बनती हुई। रिक्शा चलाते हैं आप? जी हाँ, मैं रिक्शा गिट्टी चला लग रही है क्योंकि सड़क खराब है। सड़क खराब है, गिट्टी लग रही है। हमारे गट्टियों के मामले से हम अपनी सवारी भर के ओवरलोडिंग नहीं ले सकते ना। सवारी ये भी बता दो कितने सालों कब से नहीं है सड़क अच्छी? ये सड़क कम से कम 1.5 साल हो गए, हमारी सड़क नहीं बन रही है और गटर खोता हुआ रोड में। नेता कौन सा अच्छा लगता है आपको? नेता हमारा एक ही नेता हमारा मनपसंद है, जो नेता हमारा रोड को बनवाया, रोड को खुदवाया। क्या नाम है नेता का? कुछ तो नाम होगा। मोदी, नरेंद्र मोदी पसंद है। जी हाँ। शिवराज सिंह चौहान? शिवराज सिंह चौहान हमारा मामा है और मामा के भांजा हैं हम। हाँ। और फग्गन सिंह कुलस्ते? भगन जी कोलस्ते हमारा चाचा, उसके हम भतीजे हैं। सबसे रिश्ता है। और कमलनाथ? कमलनाथ हमारा चाचा है, उसके हम भतीजे हैं। कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों में? दोनों में रिश्तेदारी? देखे भाई, हम दोनों जगह खाना खाते हैं, हमारा काम दोनों जगह का है। पर आप तो कह रहे हो सड़क बनी नहीं। सड़क बनी नहीं है, हमारी गाड़ियों में गिट्टी लग रही, सड़क बनवाने का प्रावधान करवाए ना वो। तो नेताओं से, अपने चाचा से, अपने मामा से नाराजगी तो जताओ। और तो कितना नाराजी में कितना पैसा, ठेकेदार ने इतना पैसा ले लिया है कि वो रोड नहीं बना पा रहा। ठेकेदार पे डाल दिया फिर आखिर में, नेता को बचा लिया है ना। तो नेता ने तो पैसा दिया ना भाई। हाँ, नेता को बचा लिया। चाचा मामा है कर दिया। विधानसभा चुनाव में मंडला क्षेत्र से अभी 2 कैंडिडेट मजबूत हैं सर। भाजपा से है संपत्तिया उइके मैडम और कांग्रेस से डॉक्टर अशोक मस्कोले, जो पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आंखों के डॉक्टर थे और पड़ोस की निवास विधानसभा से विधायक हैं, अभी मौजूद 2018 में जीते थे। पर चूंकि अब फग्गन सिंह कुलस्ते को वहाँ से लड़ाया गया है तो उनको इधर ले आया गया है ताकि ये भी विधानसभा पहुँच जाए और फग्गन सिंह कुलस्ते भी पहुँचे। सब आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? यहाँ कांग्रेस आएगी तीनों सीट में। तीनों सीट में कांग्रेस? तीनों सीट में फग्गन सिंह कुलस्ते भी आ रहे हैं क्या? मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस में किस, आप कांग्रेस में सक्रिय हो? मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ। मेरी बात आप समझ, देखो मेरे को एमपी से मतलब नहीं है, मेरे को अपने मंडला जिले से मतलब है ना। फग्गन सिंह कुलस्ते क्यों हार रहे हैं? तो आप मेरी बात, फग्गन सिंह 25 साल से सांसद हैं। फग्गन सिंह ने क्या काम किया, ऐसे 5 काम गिना दे मेरे को कि मंडला के लिए क्या किया फग्गन सिंह ने। संपत्तिया ने क्या की, राज्यसभा सांसद है ना, गिना दे। देव सिंह सयाम 15 साल से विधायक हैं, क्या किया उनने? झूलपुर में कुछ नहीं किया तो मंडला में क्या करेंगे? वादे की है बस, है ना। तो परिवर्तन भी तो चाहिए भाई। अब यहाँ छोटा सा अस्पताल तो बहुत बड़ा बना है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। और अगर बुखार भी आ जाती है तो जबलपुर रेफर किया जाता है, नागपुर रेफर किया जाता है। गरीब तबके का आदमी कैसे जाएगा? तो आप क्या किए, आप बताइए ना। हमेशा मोदी लहर में नहीं थोड़ी जीत पाओगे आप। 2 बार तो फग्गन सिंह मोदी लहर में जीत गए, अब आगे कुछ नहीं है। और जब भी जबलपुर ये कह रहे हैं कि डॉक्टर तो चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स तो चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स निवास अशोक मस्कोले तो बनाने की बात करते थे, डॉक्टर्स निवास को जिला बनाने की बात करते थे। डॉक्टर्स शिफ्ट हो रहे हैं। ये समस्या तो है ना कि यहाँ पे अस्पताल वाली बात प्रॉब्लम में सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर फैसिलिटी है नहीं। हमें इलाज के लिए एक ही ऑप्शन है, हमें जबलपुर जाना होगा। निवास जो रहते हैं वो भी यहीं आते हैं। वो भी यहीं निवास यहाँ से कितना किलोमीटर? निवास यहाँ से 50-60 किलोमीटर है। 60-70 किलोमीटर का इलाका एक हॉस्पिटल को कवर देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसा कि कहा गया कि वहाँ पे से भेजा गया डॉक्टर मस्कोले को फग्गन सिंह से, इसके कारण, डर के कारण। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फग्गन सिंह डॉक्टर अशोक मस्कोले यहीं के रहने वाले हैं। पिछली बार यहीं से टिकट मांग रहे थे वो, उनको वहाँ से फग्गन सिंह सीट बदल दी गई तो नहीं, तो वो पहले विधायक कहाँ थे? वो तो नए प्रत्याशी थे। उसमें बहुत सारी थ्योरी चलती हैं। क्या ये थ्योरी किसी ने सुनी है क्या? मुझे बताइएगा कि फग्गन सिंह कुलस्ते और कमलनाथ जी के बीच बातचीत हुई और इस तरह का एक अरेंजमेंट बना कि फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ डॉक्टर अशोक मस्कोले को ना लड़ाया जाए क्योंकि वो मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उनको यहाँ लड़ा दिया जाए। देखिए, नो डाउट डॉक्टर, नो डाउट ऐसा ही था यही है। डॉक्टर साहब को खुद नहीं मालूम था कि टिकट यहाँ से मिल रही थी। पूरी तैयारी हमने निवास में की थी, लेकिन एन वक्त में, एन टाइम में दिया गया यहाँ टिकट, जबकि फग्गन सिंह को 25 दिन पहले टिकट दे चुका था। कमलनाथ जी ने सेफ पैसेज दे दिया फग्गन सिंह कुलस्ते को? नहीं, फग्गन सिंह ने अपना सेटअप बनाया होगा, जैसा भी बनाया। सेटअप? टिकट कौन बांटा? टिकट तो कमलनाथ ही बांट रहे हैं।
नहीं, देखिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए वहाँ से जो डॉक्टर अशोक मरसकोले को जो भेजा गया, वो देखिए एक ही पूरा मंडला जिला जानता है कि लोकसभा में फग्गन सिंह को टक्कर देने वाला आदमी एक ही है, वो डॉक्टर अशोक मरसकोले। और फिर वो उनको चाहे वहाँ से भेजे चाहे यहाँ से भी, जीतेंगे वही। वो आपको लगता है, लेकिन ये काम किए होते 25 साल में तो इनको सांसद से विधायक लड़ने का चुनाव की जरूरत नहीं थी। फिर क्यों विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं? ये अशोक मस्कोली जी की बात कर रहे हैं। अशोक मस्कोली जी रहने वाले मंडला के, ये सब जनता है, पूरी मंडला जानती है। मगर ये क्या हुआ 2018 के चुनाव में, कहाँ से लड़ गए? निवास से। ये एक ऐसे विधायक हैं, ये कोई भी विकास करे, वहाँ का जनप्रतिनिधि करे, वहाँ का लोकल व्यक्ति करे, तो ये अपने नाम का खूंटा गाड़ देते हैं कि साला हमने विकास किया। विकास कोई और कर रहे हैं, ये अपनी बात डॉक्टर करते करते यहाँ पर पूरा अपना रंग मंच जमा देते हैं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये बोले कि यार इतने बड़े सांसद केंद्रीय मंत्री को क्यों उतार दिया, मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और यहाँ पर संगठन सर्वोपरि नहीं होता, वो संगठन सर्वोपरि होता है। यहाँ नेता सर्वोपरि नहीं होता। सर्वप्रथम संगठन सर्वोपरि होता है, दूसरे में कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। जो कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व में बैठे रहते हैं वो टिकट बांटते हैं अपनी। तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी हाँ बड़ा जनप्रतिनिधि के तौर पर काम क्या किया ये पूछ रहे हैं, 6 बार सांसद हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाएगा। इतना लंबा नहीं बता, सेफ पैसेज में संक्षेप काम बता दीजिए। क्या रहता है, क्या बताते हैं? जैसे ये रोड का मामला रहता है, कई बार रहता है कि यार रोड में तुम बनवा नहीं पा रहे हो, 8 साल। आप सुनिए तो सही, बता रहे हैं, सुनिए। रोड का काम होता है, रोड का क्या काम रहता है? हर चीज़ विधायक मंत्री के हाथ में नहीं रहता। कई बार क्या रहता है, जो वहाँ के जो प्रशासन रहता है, जैसे फॉरेस्ट, अब क्या थोड़ा वो डाल दिया कि हमारे उसमें आ रही है, तो उसमें कई बार अड़ंगा डल जाता है। ठीक है, सड़क मान लिया, नेशनल हाईवे उनके हाथ में नहीं है, नितिन गडकरी के हाथ में, उसको छोड़िए। ठीक, मान लीजिए फग्गन सिंह कुलस्ते, इंडस्ट्री लाना उनके हाथ में, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे? नहीं, इंडस्ट्री के मामले भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकल पीजी कॉलेज का उद्घाटन नहीं, उसे इमारत नहीं बननी। देखिए क्या रहता है, ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में एक स्पेस लगता है बहुत बड़ा, आप भी जानते होंगे कि यार एक पर्टिकुलर एक आईसीयू का रूम हो, एक थिएटर हो, माने हर चीज का। कितने साल से बन रहा है मेडिकल? नहीं, कितने साल से वो छोड़िए, साल से बन रहा है मेडिकल? सर ये 2 साल पहले फर्स्ट टाइम उद्घाटन हुआ था, फिर ज़मीन चेंज करके यहाँ पे फिर उद्घाटन हुआ। अभी इसका मतलब जो ज़मीन ली जा रही है उसकी पहले छानबीन नहीं की जाती कि ज़मीन किसमें आ रही है। ज़मीन बदल दी गई है, यानी पहले छानबीन नहीं की जाती। इंडस्ट्री भी नहीं है यहाँ पर, इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रीज कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्रीज नहीं होने से जो नए लड़के हैं उनके पास काम कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड जॉब करते हैं। और दूसरा मनेरी निवास का जो उनका गृह ग्राम क्षेत्र, उनका जो गृह ग्राम क्षेत्र है निवास मनेरी का सबसे बड़ा युवा मनेरी इंडस्ट्रियल हब है लास्ट 15-20 ईयर्स से इंडस्ट्रियल हब है। आपके मंडला में क्या है, मेरे को एक चीज बताओ। आप आदिवासी की बात करते हो, मवई, घुघरी, निवास, बिछिया, सबसे ज्यादा कोदो कुटको यही होता है, और कोदो कुटको एक्सपोर्ट में जाता है। आपको मालूम है, अभी लेटेस्ट एग्जीबिशन था फूड शो, वर्ल्ड फूड शो दिल्ली में, वहाँ पे आपके मंडला जिले से कौन गया मुझे बताओ? आई वॉज अवेलेबल देयर, मैं था वहाँ पे। मिलेट से कितने प्रोडक्ट बनते हैं आपको पता है? पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, किसी को मालूम है ये जानकारी कि आप उससे बिस्किट बना सकते हो, आप उससे प्रोटीन पाउडर बना सकते हो, आप उससे स्नैक्स बना सकते हो? किसको मालूम है? हर कोई वहाँ किसान क्या कर रहा है, किसान उठा के ट्रेडर को बेच रहा है, ट्रेडर उठा के अपना काम कर रहा है। पर आप लोगों ने डेवलपमेंट के लिए क्या बात किया? आप बात करते हो सड़क की, आप बात करते हो चिकित्सा की, ठीक है, वो तो प्राइमरी नीड्स हैं, वो तो हमको सबको चाहिए। पर आप बात करो विकास की। विकास कैसे होता है? विकास होता है आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप अपना काम खुद से करने लगो, अपने आप चीजें डेवलप हो जाएंगी। ठीक है भाई साहब, एक संक्षेप में आप बात कीजिए, सही लोगों से बात हो गया। हाँ जल्दी बोलिए, आखिरी चीज, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विवेक है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, अच्छा, उप निरीक्षक के पद। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरे को पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन चाहिए आपको? एक भाई साहब, एक मैं पुरानी पेंशन के साथ हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ। भाई पुरानी पेंशन का वादा तो कांग्रेस ही करती है। नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो पुरानी पेंशन के हक में। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस ने की, भारतीय जनता पार्टी तो न्यू पेंशन स्कीम के पक्ष में। नहीं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, आपको पुरानी पेंशन होनी चाहिए। ये एक सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, बहुत लंबी चर्चा हो गई भाई साहब। ये मंडला जगह पर हम खड़े हैं, जो कि मंडला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मंडला जिले। संक्षेप में, बहुत संक्षेप में बोलूँगा, पर इतना चाहता हूँ मैं, मोदी जी जो विकसित देश करना चाहते हैं,
विकसित की शुरुआत यहाँ से होगी कि अपने अपने ज़िले को, अपने अपने गांव को, अपने अपने एरिया को हर व्यक्ति, हर नेता विकसित करता चले, देश खुद ही विकसित हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधी बात। और हमेशा मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मिलेंगे। एक लाइन। प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजना है और जो मध्य प्रदेश में आदरणीय लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान जी की जो अभी योजना आ रही है, लाडली लक्ष्मी योजना, इससे 150 सीट भाजपा को मिलेगी। भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। कुछ नहीं मिलेगा। सरकार किसी की भी बनने दीजिए, सरकार किसी की भी बनने दीजिए। आप प्लीज मंडला को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आइए कि जहां से यहाँ के मुद्दे उठें। ठीक है, यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ के जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। सरकार किसी की भी आए, कांग्रेस आए, ठीक है। तो बीजेपी ये मंडला से एक राजनीतिक चर्चा आप सुन रहे थे। ये मंडला इसलिए इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि 6 बार के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो इसी मंडला जिले की निवास विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने उनको इस बार भेज दिया गया है। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। मध्य प्रदेश के मंडला से ये कवरेज आप देख रहे थे। मेरा नाम है कुलदीप, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।